नमस्कार प्रिय मित्रों, जय अम्बे ज्योतिष केंद्र एंड वास्तुशास्त्री चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा रखता हूं आप सभी हैप्पी होंगे, आनंद में होंगे और आने वाला जो समय है वो आप सभी के जीवन में नई खुशियां लाए, आपका और आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है वो सभी पूरी हो जाए, ऐसी माता अम्बा जी से प्रार्थना है। जय अम्बे आप सभी को। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है राखी का त्यौहार 2023 में कौन सी तारीख को है, कौन से समय पर राखी बांधने का मुहूर्त है, इन सभी के बारे में आपको मैं डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप सब जुड़े रहिए। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है, जो वीडियो है वो बहुत ही खास रहने वाला है। इसे आप मिस मत करिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। और ख़ास करके आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि जो भी मित्र मेरे चैनल के मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है मेरी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों, शुरू करते हैं हम। अगस्त महीना 2023 राखी का त्यौहार कब आता है? सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर गुजरात राज्य में कर्णावती शहर से यानी कि अहमदाबाद शहर से जुड़ा हुआ हूँ। सूर्य उदय जो यहाँ पर हो रहा है वो सुबह में 6:21 से शुरू हो रहा है। हालांकि मान लीजिए कि आप जो भी सिटी में रहते हैं वहाँ पर के सूर्य उदय के आधार पर आप यहाँ पर गिन सकते हैं, क्योंकि अगर कलकत्ता में आप रहते हैं तो वहाँ पर सुबह में 1 घंटे का यहाँ पर डिफरेंट पड़ जाता है। वहाँ पर सुबह में 5:21 से यहाँ पर सूर्योदय हो जाता है, तो 1 घंटे का डिफरेंट पड़ जाता है। तो आप इसी के आधार पर, सूर्य उदय के आधार पर आप मुहूर्त वगैरह गिन सकते हैं। परंतु क्या है, कौन सा मुहूर्त सही है, मुहूर्त देखना भी चाहिए या नहीं, ये आपको मैं डिटेल्स में सही में बताने वाला हूँ, सही नॉलेज आप तक मैं पहुँचाने वाला हूँ। तो इसे आप अंत तक जरूर देखिए और जुड़े रहिए। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ 30 तारीख अगस्त महीना 2023 सुबह में 10:58 यानी कि 58 मिनट तक चतुर्दशी की तिथि चल रही है, सावन मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि। उसके बाद पूनम की तिथि शुरू होगी। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि भी जो भी तिथि सूर्य उदय को देखती है वो तिथि का जो पूरा प्रभाव है पूरे दिन तक चलता है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूनम की तिथि जो शुरू हो रही है वो दूसरे दिन 31 अगस्त 2023 सुबह में 7:05 तक पूनम की तिथि रहने वाली है। 30 तारीख की अगर हम बात करें, जैसा कि आज यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे यहाँ पर भद्रा के बारे में, विष्टि भद्रा के बारे में आप सभी को बता रहे हैं कि भद्रा काल हमेशा अशुभ रहता है, भद्रा के समय में राखी नहीं बांधनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। हालांकि मत मंतांतर होते रहते हैं, मैं किसी का यहाँ पर गलत नहीं बोल रहा हूँ, परंतु जितना मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया हुआ है, जो सही नॉलेज है, मैं आप तक पहुँचाने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ। भद्रा की अगर हम बात करें तो 30 तारीख को, 30 अगस्त को सुबह में 10:58 से रात को 9:01 तक भद्रा काल रहेगा, यानी कि विष्टि भद्रा। इसे नारियली पूनम भी कहा जाता है। पंचक की बात करें तो सुबह में 10:20 से पंचक शुरू हो रहा है, यानी कि कुंभ राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे। इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा, यानी कि पंचक भी रहेगा। हालांकि एक बात आपको बताना चाहता हूं कि पंचक हमेशा अशुभ नहीं होता है। चाहे आप राखी का त्यौहार हो या फिर कोई शुभ कार्य हो, कोई हवन आदि कार्य हो, या फिर कोई शांति पूजा हो, या फिर कोई शादी का मुहूर्त हो, वहां पर पंचक कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। पंचक केवल और केवल किसी जातक की मृत्यु हो जाती है वहां पर ही देखा जाना चाहिए।
हालांकि इसके लिए भी विधान दिया गया है, क्या है डिटेल्स में आपको मैं अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। परंतु आज यहाँ पर हमारा जो मुख्य विषय है वो है राखी का त्योहार कब है, क्या है, कौन सा मुहूर्त है, इसके लिए मैं डिटेल्स में आपको मैं बताने वाला हूं, तो आप सब जुड़े रहिए। शास्त्रों में मित्र ऐसा कहा गया है, शुक्ल पक्ष की प्रथम भाग की विष्टि अगर है इसे पूर्वार्ध कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। शुक्ल पक्ष की प्रथम भाग की अगर विष्टि होती है तो उसे पूर्वार्ध कहते हैं। और ये जो विष्टि है, हालांकि इससे पहले भी जब भी एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब भी पूनम का त्योहार आता है, राखी का त्योहार आता है, वहां पर विष्टि भद्रा का त्योहार, विष्टि भद्राकरण अवश्य होता ही है। तो क्या ये अनुचित है? नहीं, कभी नहीं। जुड़े रहिए आप। ये विष्टि की अगर हम बात करें तो राक्षस गण की विष्टि है, तो ये भी अशुभ है, चलो मान लेते हैं। परंतु शास्त्रों ने एक बात और भी कही है, बुधवार के दिन, क्योंकि ये जो राखी का त्योहार आ रहा है 30 अगस्त को, 30 अगस्त के दिन बुधवार का दिन है और 31 अगस्त गुरुवार का दिन है। बुधवार के दिन अगर कोई विष्टिकरण आता है तो उसे कल्याणकारी कहा जाता है, मंगलकारी कहा जाता है और ये सर्वथा शुभ होती है। रविवार के दिन अगर विष्टि भद्र आता है, करण आता है, तो ये पुण्यवती है, यानी कि ये भी शुभ है। मंगलवार के दिन अगर आती है तो यहां पर उसे भद्रा कहा जाता है और शनिवार के दिन अगर विष्टिकरण आता है तो उसे विष्टि कहा जाता है। ये अनुचित है, ये अशुभ है। परंतु इसमें भी कई सारे यहाँ पर डिटेल्स में देखना जरूरी है कि कौन से समय पर आती है, क्या परिस्थिति है। हर समय विष्टि भद्रा खराब फल देती है ऐसा नहीं है, तो ये पहले देखना आवश्यक है। शास्त्रों में एक और भी बात कहा गया है कि बड़े के दिन यानी कि राखी के दिन एक बहन को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए विष्टि भद्रा का जो करण है, यानी कि भद्रा का जो करण है, वो कभी भी अशुभ फलदायी नहीं है। वहां पर कोई दोष नहीं लगता है। रजस वाला स्त्री को स्नान करते समय चतुर्दशी के दिन होली के पूजन के दरमियान अगर यहां पर भी विष्टि भद्राकरण है तो यह कभी अशुभ फलदायी नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखिए। नवरात्रि के समय देवी माता का पूजन करते समय अगर विष्टि भद्राकरण आता है तो फिर भी यह अशुभ नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखिए। वहां पर भद्रा का दोष कभी नहीं होता है। तो ये तो यहां पर पहले से ही कहा गया है कि भी राखी बांधते समय भद्रा का दोष नहीं देखा जाता। तो आपके मन में ये जो वहम है, इस वहम को आप निकाल दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। शुक्ल पक्ष की विष्टि अगर होती है तो उसे वृश्चिकी कहा जाता है और कृष्ण पक्ष की विष्टि अगर है भद्राकाल, उसे सर्पिणी कहा जाता है। तो सर्पिणी का जो मुख है और वृश्चिकी जो पुच्छ है वो यहां पर त्यागनी चाहिए। यानी कि अगर वृश्चिकी अगर पुच्छ यानी कि पिछला जो समय है वो कब आएगा, तो रात के समय आएगा। अगर यहां पर हम दोष गिनते हैं तो हालांकि मैं पहले से ही बता देता हूं यहां पर दोष है ही नहीं। रत्नकोश जो यहां पर मूरत सागर का जो ग्रंथ है रत्नकोश, इसमें यहां पर भद्रा के अलग अलग नाम दिए गए हैं। उस नाम को आपको मैं बताने चाह रहा हूं। शुक्ल पक्ष में अगर अष्टमी के दिन भद्रा आती है तो उसे हंसी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष में पूनम के त्योहार के दिन, पूनम की तिथि के दिन अगर भद्रा आती है तो उसे नंदिनी कहा जाता है, जो कि शुभ है। एक बात आपको साथ में बताना चाहता हूं, देवता की बात करें तो विष्टि भद्रा के जो देवता है वो यम देवता है। अब यहां पर शास्त्रों में एक और भी बात कही गई है, कर्म काल, यानी कि मान लीजिए कि भी अगर यहां पर भद्रा का दोष है, ये वहम के बारे में बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि भद्रा का दोष है, फिर भी जिस समय पर आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं वो समय के दौरान अगर जो लग्न उदित होता है गोचर में, वो लग्न या स्वामी अगर बलवान है तो भद्रा का जो दोष है वो वैसे भी समाप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पर डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं ताकि आपके मन में जो कंफ्यूजन है मैं दूर करने का एक प्रयत्न कर सकूं।
सुबह में 9:52 से लेकर 12:07 तक, दोपहर को 12:07 तक तुला लग्न उदित हो रहा है। मैं यहाँ पर अहमदाबाद के सूर्य उदय के समय के अनुसार गिन रहा हूँ। आप अपने सिटी के आधार पर, सूर्य उदय के समय के आधार पर यह देख सकते हैं। तुला लग्न शुक्र कर्क राशि में है। वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं धनु नवमास में है। और गुरु की बात करें तो गुरु मेष राशि में, तुला राशि में, शुक्र के नवमास में है। तो यहां पर गुरु और शुक्र दोनों ने नवमास राशि में परिवर्तन किया हुआ है, नवमास में परिवर्तन योग बना हुआ है। तो यहां पर लग्न शुक्र बलवान हो गया, तो यहां पर बल मिल गया। तो यहां पर मान लीजिएगा भद्रा का दोष अगर हम गिनते भी हैं तो भी भद्रा का दोष यहां पर वैसे भी समाप्त हो जाता है। पहले तो एक बात मैं खास वापस बताना चाहता हूं कि भद्रा का दोष राखी बांधते समय किसी भी बहन को, किसी भी भाई को नहीं लगता है। तो ये बात आप खास ध्यान में रखिए। अगर मान लीजिए कि 12:07 से लेकर दोपहर को 2:23 तक वृश्चिक लग्न उदित हो रहा है। यहां पर मालिक बनते हैं मंगल, जो कि सूर्य के नक्षत्र में है। और सूर्य और केतु, मंगल सूर्य केतु के नक्षत्र में, केतु जो है वो मंगल के नक्षत्र, तीनों ने यहां पर एक नक्षत्र परिवर्तन का एक त्रिकोण योग बन रहा है। केतु जो कौन है, वो भी मंगल के समान फल देने वाले प्लैनेट है। ऐसा कहा जाए कि सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के साथ यहां पर जो प्लैनेट बैठते हैं वो भी यहां पर शुभ फलदायी होते हैं। सूर्य के नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट बैठते हैं तो वो भी यहां पर अशुभ फल अपना जो है वो भी छोड़ देते हैं। तो मंगल भी यहां पर बलवान हो गया वृश्चिक राशि का, तो यहां पर भी भद्रा का दोष समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं दोपहर को 2:23 से लेकर शाम को 4:28 तक यहां पर धनु लग्न उदित हो रहा है। मालिक बनते हैं गुरु, जो कि मैंने पहले भी बताया कि भाई पुष्कर नवमास बैठा हुआ मेष राशि में, मंगल की राशि में है, मित्र राशि में, और नवमास चक्र में वो पुष्कर नवमास में चला जाता। तो यहां पर गुरु बलवान होने के कारण और लग्न के ऊपर, धन राशि के ऊपर गुरु की, अपनी ही राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो यहां पर लग्न ऐसे भी बलवान हो गया। तो भद्रा का दोष अगर हम गिनते भी है तो भी यहां पर वो समाप्त हो गया। शाम को 4:28 से लेकर 6:14 यहां पर मकर राशि उदित हो रही है। मकर राशि के मालिक बनते हैं शनि, जो कि कुंभ राशि में, अपनी खुद की राशि में बलवान है दूसरे स्थान पर। और मकर राशि के ऊपर, मकर राशि में योग कारक ग्रह अगर कोई है तो वो शुक्र है। वो शुक्र जो कि कर्क राशि में गोचर कर रहा है, उस शुक्र की खुद की दृष्टि मकर राशि के ऊपर पड़ रही। तो यहां पर लग्न और लग्नेश दोनों ही बलवान होने के कारण भद्रा का दोष अगर हम गिनते हैं तो भी समाप्त हो गया। और हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शाम को 6:14 से लेकर 7:47 यानी 47 तक यहां पर कुंभ लग्न उदित हो रहा है, जो कि कुंभ लग्न के मालिक शनि खुद लग्न में बैठे हुए हैं। वक्री भले ही है परंतु यहां पर वो बलवान है। तो यहां पर भी भद्रा का दोष वैसे भी समझ। हम बात करते हैं अंत में शाम को 7:47 से लेकर 9:18 तक, जहां पर मीन लग्न उदित हो रहा है। मीन लग्न के मालिक गुरु बनते हैं, जो कि मेष राशि में दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं और जो कि बलवान पुष्कर नवमास में। और मीन राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि यहां पर पड़ रही है, जो कि मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ने के कारण मीन राशि भी यहां पर बलवान हो रही है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भद्रा का दोष राखी बांधते समय नहीं गिना जाता, क्योंकि वहां पर भद्रा का दोष नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अगर मन में कोई वहम है तो उसे निकाल दीजिए। और अगर आपके मन में इतना, यहां पर मैंने डिटेल्स में आपको मैंने प्रिडिक्शन करके बताया है, फिर भी अगर आपके मन में वहम है तो राखी बांधते समय केवल और केवल आप ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का 11 जाप करिए और अपने भाई को राखी बांधिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी का जो नाम लेने से कहते हैं कि गणेश जी है वो विघ्न नाशक देव है। आपके शुभ कार्य में जो भी विघ्न आते हैं गणेश जी महाराज उसे दूर करेंगे। तो दोस्तों, आशा रखता हूं कि आज की ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सही नॉलेज यहाँ पर मिला होगा। अगर आपको इसे अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए, अच्छी कमेंट भी यहाँ पर लिखिए। कमेंट में भी अगर आप कुछ
जानना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप यहाँ पर लिखकर बता भी सकते हैं। और इस वीडियो को आप सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आप ऑल कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है मेरी आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करिए, ताकि उन लोगों को भी सही जानकारी मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को जय अम्बे।